चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अफीम काश्तकारों को अफीम के पट्टे जारी किए जाते हैं, लाइसेंस जारी किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले प्रतिवर्ष सरकार द्वारा जो अफीम पॉलिसी, अफीम नीति जो जारी की जाती है, उसको लेकर किसानों के सुझाव लिए जाते हैं, बैठक आयोजित की जाती है। इसी तरह की बैठक का आयोजन नारकोटिक्स विभाग द्वारा कोटा में आयोजित किया गया। बैठक में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि, किसान आदि मौजूद थे, जिन्होंने विभिन्न सुझाव दिए। लेकिन इस बैठक में नारकोटिक्स विभाग के वह अधिकारी भी मौजूद थे जिनके द्वारा गत दिनों चित्तौड़गढ़ जिले के देलवास में एक काश्तकार से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मांग की गई थी। ऐसा नहीं किए जाने पर उसके खिलाफ फर्जी प्रकरण बनाकर उसे जेल भेजने के लिए उसे डराया धमकाया भी गया था। और इस मामले को लेकर बाद में चित्तौड़गढ़ में विशाल प्रदर्शन काश्तकारों की ओर से किया गया था एवं कई घंटों तक यह प्रदर्शन चलता रहा था। इस अधिकारी को लेकर चित्तौड़गढ़ के सांसद ने ऐसी लताड़ उन्हें पिलाई कि अन्य अधिकारियों को सांप सूंघ गया। यहां तक कि उन्हें कह दिया कि आपको इस बैठक में रहने का ही कोई अधिकार नहीं है, और यह तक कह दिया क्यों ना आपका नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। हालांकि इस पर दो राय इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है कि भरी बैठक में एक जनप्रतिनिधि द्वारा अधिकारी को इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अधिकांश का कहना है कि जिस तरह अधिकारी का रवैया रहा काश्तकारों का परेशान करने का, उसको देखते हुए सांसद द्वारा जो कुछ किया गया वह पूरी तरह से सही था और उचित था। ऐसे अधिकारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। एक प्रदीप लोहारू करके कोई ऑफिसर बैठे हैं, आप हैं? आपको बैठने का राइट है यहाँ? आपने क्या किया पता है? मैं आपका सुझाव तब दूंगा डीएसपी साहब जब इसके खिलाफ एफआईआर हो जाए। क्या किसी किसान की वो हालात हो कि किसी के 1 करोड़ 4 लाख रुपए लेके और फिर 90 लाख लौटाओ आप? शर्म नहीं आती आपको? मैं कहता हूं इनके खिलाफ ये भी, इनका भी नार्को टेस्ट हो और हमारा भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप जिस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो टीम इतनी ईमानदारी के साथ काम नहीं करे? आप जाइए इस बैठक में। इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, मैं इतने दिन एफआईआर हुई क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ गलत। रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ। सही है साहब, सही है सर। और इतने दिन हो जानी चाहिए थी इनके खिलाफ में एफआईआर। मैं कह रहा हूँ सही है गलत है? एफआईआर तो हुई थी, कंप्लेन किसी से कंप्लेन हुई थी। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है? गलत है। कौन है जिम्मेदार उसका? मैं डाइवर्जन के, किसी भी तस्करी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसान को ऐसा शोषण हो ये भी मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उसको आत्महत्या करनी पड़ती, इतने लोगों से उन्होंने पैसा लाकर लिया है। आप किस बात में? मैंने कोई पैसा नहीं दिया, मैंने कोई पैसा नहीं दिया। हम पूरी टीम के साथ गए थे सर, पूरे। आप अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं? जी सर। लेकिन अब बाहर बैठिए। क्या
एक रूट में कोई नीमच की टीम आती है और 3 किलोमीटर दूर खेत के यहाँ कुछ खुद ही सामान डाल के और उसे निकाल के उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर फिर वहां पहले सड़क का निर्माण, डामरीकरण और फिर बाद में किसी न किसी काम के लिए सड़क की खुदाई की जाना, फिर डामरीकरण करना और फिर नए बिल बनाना और पेश करना और बिल पारित करवाना। चित्तौड़गढ़ में यह कोई नई बात नहीं है, आए दिन ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर गत दिनों ही एक सड़क की डामरीकरण के नाम पर एक बड़ी राशि खर्च कर दी गई। कुछ समय ही हुआ, लेकिन अब फिर से इस सड़क पर खुदाई की जाने लगी है और वह इसलिए कि अडानी गैस की जो पाइपलाइन है वह बिछाई जा रही है और इसके लिए खुदाई का काम चल रहा है। और फिर से डामरीकरण कब होगा कहा नहीं जा सकता है, और डामरीकरण फिर से जब होगा तब फिर से जो है यहाँ पर एक बड़ा बिल बनाकर नगर परिषद को दे दिया जाएगा। हालांकि अडानी गैस इसकी खानापूर्ति तो पूरी करेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जब पाइपलाइन डाली ही जानी थी तो उस समय डाली जाती जबकि इस सड़क पर डामरीकरण का काम होना था। उससे पहले यदि काम होता तो कम से कम इस तरह जो लोगों को अब परेशान होना पड़ेगा वह स्थिति देखने को नहीं मिलती। अधिक समय नहीं हुआ है जबकि चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर एक सड़क का डामरीकरण का काम किया गया था। हालांकि सड़क तो काफ़ी समय से है, लेकिन इस सड़क को फिर से दुरुस्त किया गया, डामरीकरण करके इस सड़क को फिर से अच्छी तैयार किया गया और उम्मीद की जा रही थी कि यह सड़क कई दिनों तक इसी तरह की स्थिति में क्षेत्रवासियों एवं अन्य लोगों को देखने को मिल सकेगी। लेकिन अब इस सड़क पर फिर से खुदाई की जा रही है और कारण बताया जा रहा है कि अडानी गैस द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसी पाइपलाइन को बिछाने के लिए इस सड़क की खुदाई की जा रही है एवं पाइपलाइन डालने के बाद फिर से डामरीकरण हो पाएगा या नहीं, या कब हो पाएगा यह कहा नहीं जा सकता है। यह कोई पहला उदाहरण नहीं है जबकि सड़क बनती है और फिर किसी न किसी काम के लिए खोद दी जाती है और फिर से डामरीकरण होता है, फिर से जो है इसी तरह का सिलसिला बना रहता है। सवाल यह उठता है कि जब यहाँ पर यह पाइपलाइन डाली जानी थी, सभी को पता था, तो यह काम उस समय भी किया जा सकता था जबकि डामरीकरण का काम हो रहा था। उस समय यदि यह काम किया होता तो शायद फिर से सड़क की खुदाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब सड़क की खुदाई किए जाने एवं काफ़ी दिनों तक यह मलबा इसी तरह पड़ा रहने से क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह सड़क उस स्थान पर है जहाँ की चौपाटी के नाम से कई हाट ठेले भी लगे हुए हैं, जहाँ की देर राति तक कई लोग मौजूद रहते हैं। हालांकि अब देर राति तक नहीं रहते हैं क्योंकि जिला पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश के बाद 10 साढ़े 10 बजे तक ही लोगों की यहाँ चहल पहल बनी रहती है। लेकिन इस स्थिति के कारण यहाँ आने वाले बच्चों को कम से कम खतरा तो अवश्य बना रहेगा। अच्छा होता कि इस स्थिति से बचने के लिए पहले ये काम कर लिया जाता, क्योंकि नगर परिषद अब यह कहने में लगी हुई है कि इस समय डामर की कमी है और डामर की कमी के कारण कई क्षेत्रों में डामरीकरण का काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या यहाँ भी इसी तरह की स्थिति आने वाले दिनों में कई दिनों तक देखने को मिलेगी? नगर परिषद के पास या संबंधित ठेकेदारों के पास शायद डामर की कमी आज कल से नहीं बल्कि 5 महीने से है। शायद यही कारण है कि नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में एक अन्य मुख्य सड़क जहाँ की 5 महीने पहले सीवरेज लाइन के नाम पर खुदाई की गई थी, लेकिन उसके बाद अब तक इस सड़क पर डामरीकरण का काम नहीं हो पाया है। क्षेत्र के लोग राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर इसकी शिकायत करते करते थक गए और संबंधित अधिकारी भी यह जवाब देते देते थक गए कि शिकायत का निस्तारण कर दिया गया, लेकिन शिकायत तो जहाँ की तहाँ है। और बाद में क्षेत्र के लोगों द्वारा जब नगर परिषद के अधिकारियों से इस बारे में पता किया, जांच पड़ताल की, तो नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा जनसंपर्क पोर्टल पर यह जवाब दिया गया कि डामर की कमी के कारण इस सड़क का निर्माण यानी कि डामरीकरण अभी हाल फिलहाल करवाना संभव नहीं है। तो जब डामर की कमी है तो इस तरह सड़क की खुदाई करने का औचित्य क्या था? चित्तौड़गढ़ के
मीरानगर क्षेत्र में मंगलवार देर सायं बिजली के पोल पर लगे केबल में भीषण आग लग गई थी। इस आग के कारण आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार देर रात्रि तक इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रही एवं बुधवार तक भी इन लाइनों को दुरुस्त करने का काम किया जाता रहा। चित्तौड़गढ़ नगर के मीरानगर क्षेत्र में मंगलवार देर सायं एक विद्युत पोल पर लगे केबल के तारों में भीषण आग लग गई थी। इस आग के कारण मंगलवार देर रात्रि तक आसपास के क्षेत्रों में बिजली गुल रही एवं इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, क्योंकि इसी बिजली के पोल से निजी इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उसके कई तार भी विभिन्न क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं एवं वाईफाई सेवाएं प्रभावित होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा एवं बुधवार सायं तक भी इन लाइनों के दुरुस्त करने का काम किया जाता रहा। संबंधित कर्मचारियों ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि यह काम 1-2 दिन और चल सकता है। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी के बीच विभिन्न संस्थाओं द्वारा जगह जगह ठंडे पानी के कैन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस व्यवस्था को कुछ कतिपय लोग बिगाड़ने की कोशिश भी करने में लगे हुए हैं। ऐसी कुछ स्थिति चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में सुभाष चौक पर बुधवार को उस समय देखने को मिली जबकि बैंकर्स की ओर से यह ठंडे पानी के कैन की व्यवस्था की गई है और ठीक उसके सामने ही एक ऑटो रिक्शा अपना ऑटो यहां खड़ा करने के लिए अड़ गया, जिस पर यहां मौजूद एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया कि यहां पानी की कैन रखी हुई है, लोगों को परेशानी होगी, लेकिन इसके बावजूद काफी देर तक यह ऑटो चालक यहां अड़ा रहा। बाद में चित्तौड़ दर्शन के हस्तक्षेप से यह ऑटो चालक अपना ऑटो हटाने के लिए तैयार हो सका। यह चित्तौड़गढ़ है साहब, जहां आए दिन लोगों को अनावश्यक उलझने का समय मिल जाता है। अपने लिए, परिवार के लिए वह समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन अनावश्यक उलझने का उन्हें समय मिल पाता है। इसी तरह की स्थिति बुधवार को चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक पर देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी के कारण नगर की विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि द्वारा राहगीरों आदि की प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी के कैन की व्यवस्था जहां तहां की हुई है। सुभाष चौक पर भी बैंकर्स ग्रुप की ओर से इसी तरह ठंडे पानी के कैन की व्यवस्था की हुई है, जहां की बुधवार को एक ऑटो रिक्शा चालक पहुंचा और अपना ऑटो इसी स्थान पर खड़ा करने की जिद करने लगा, लेकिन वहां मौजूद एक व्यक्ति ने यह कहते हुए विरोध किया कि यहां कई लोग पानी पीने आते हैं, इसके कारण ऑटो रिक्शा को दाएं बाएं खड़ा कर दो। लेकिन उक्त व्यक्ति अपना ऑटो रिक्शा हटाने के स्थान पर उल्टा उस व्यक्ति से उलझ पड़ा कि आप कहने वाले कौन होते हो साहब, मैं तो जहाँ मर्जी होगी वहाँ अपना ऑटो खड़ा करूँगा, फिर चाहे लोग परेशान हो, चाहे लोग पानी पिए या न पिए, लेकिन वह तो ऑटो रिक्शा अपना यहाँ पर ही खड़ा करेगा। चित्तौड़ दर्शन यह सारा माजरा देख रहा था और बाद में उसके द्वारा इस ऑटो चालक से समझाइश की गई, उसे समझाया गया कि लोगों को परेशानी होगी, जिसके बाद वह अपना ऑटो रिक्शा यहाँ से हटाने के लिए तैयार हो सका। यह तो होना ही था, आज नहीं तो कल। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में राज्य सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए सख्त निर्णय लेते हुए नए प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर गत दिनों मेवाड़ विश्वविद्यालय को एक नोटिस भी जारी किया गया था। 45 दिन में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया था और अब प्रवेश पर रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद मेवाड़ विश्वविद्यालय अब यह तर्क देने में लगा हुआ है कि वह इस मामले को लेकर न्यायालय जाएगा और न्यायालय की शरण लेगा, जबकि यह विश्वविद्यालय कई बार विवादों में रहा है। इसी वर्ष 1 और 2 अप्रैल को मीडिया में जब यह समाचार प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुआ कि राजस्थान सरकार चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, फर्जी डिग्रियां अनियमितताओं को लेकर सरकार द्वारा नोटिस दिया जा चुका है, 45 दिन में जवाब मांगा गया। लेकिन कई जनों को यह भी आशंका होने लगी कि मेवाड़ विश्वविद्यालय पर
कुछ राजनेताओं की मेहरबानी होने की वजह से इसका बाल तक बांका नहीं हो सकेगा। एवं यही कारण कि कई बार यह विश्वविद्यालय विवादों के घेरे में रहने के बावजूद राजनेताओं की मेहरबानी के कारण किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हो सकी। चाहे विद्यार्थियों ने कई बार आंदोलन किया, लेकिन पुलिस प्रशासन भी मेवाड़ विश्वविद्यालय पर मेहरबान रहा और उसके द्वारा मेवाड़ विश्वविद्यालय से संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर उल्टा विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। जब गत दिनों BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम का मामला उठा, संबंधित विद्यार्थियों द्वारा आंदोलन किया गया, तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी का पूरा साथ दिया गया और बाद में मेवाड़ यूनिवर्सिटी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करना पड़ा। कई दिनों तक इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के बंद होने के बाद जब मामला कुछ ठंडा हुआ तो उसके बाद ही यह यूनिवर्सिटी खोली जा सकी। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने आंदोलन किया वह अब भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं और अब राज्य सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नए प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद मेवाड़ विश्वविद्यालय से जुड़े पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। लेकिन चेयरपर्सन यह तर्क देने में लगे हुए हैं कि सरकार ने उन्हें जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया और उससे पहले ही इस तरह का कदम उठा लिया और 15 जून का उन्हें समय दिया गया था, जबकि अप्रैल में ही यह जानकारी प्रकाशित हो गई थी, सामने आ गई थी कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी को 45 दिन का समय दिया गया और सरकार द्वारा 2 महीने बाद इस तरह का कड़ा कदम उठाया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर विभागीय स्तर पर अभी परीक्षण की प्रक्रिया में है, लेकिन विद्यार्थियों के हित में एवं जनहित में मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगरार में समस्त पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश पर आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। उच्च शिक्षा के संयुक्त सचिव मुकेश शर्मा की ओर से जारी किए गए इस आदेश के बाद मेवाड़ यूनिवर्सिटी में खलबली मची हुई है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में कई पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी का विशाल भवन, कई स्टाफ आदि नियुक्त किए हुए हैं एवं देश भर के विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश दिया जाता है। लेकिन सरकार के इस आदेश से अब यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में नए प्रवेश देना संभव नहीं हो पाएगा। गत कई समय से यह यूनिवर्सिटी चर्चा के साथ ही विवादों में घिरी रही है। कई बार यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों की ओर से प्रदर्शन किए जाने के साथ ही इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी भी SOG द्वारा की जा चुकी है, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी अपनी किसी तरह की कोई गलती नहीं बताकर यह पल्ला झाड़ने में अब लगी हुई है कि किसी ने व्यक्तिगत स्तर पर कोई गलत काम किया है तो वह उसका निजी कृत्य है, संस्थान का उसे कोई संबंध नहीं है। जबकि चाहे फर्जी डिग्री जारी करने का मामला हो या बिना मान्यता के ही BSc नर्सिंग के विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी में प्रवेश देने का मामला हो, यह सब कुछ इसी यूनिवर्सिटी में होता रहा है, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि संस्थान का उससे कोई संबंध नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रवेश पर रोक लगाए जाने से पहले गत अप्रैल माह में यूनिवर्सिटी को लंबा चौड़ा नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 45 दिन का पर्याप्त समय दिया गया था। बिंदुवार जवाब देने को कहा गया था। नोटिस में कई तरह की अनियमितताओं के लिए सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराते हुए विभिन्न मापदंडों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति का भी उल्लेख किया गया था और अब नोटिस जारी करने पर यूनिवर्सिटी राज्य सरकार के इस फैसले पर आपत्ति व्यक्त कर यह दिखाना चाहती है कि उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी, जिसके कारण उसे यह पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी परिसर में कौन और क्या कर रहा है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस यूनिवर्सिटी को कथित तौर पर कुछ राजनेताओं का संरक्षण होने की वजह से भी लगातार कई तरह की शिकायतें मिलने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा प्रवेश पर रोक लगाए जाने से माना जा रहा है कि सरकार को भी लगा कि मौजूदा हालत में यदि नए प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जाती है तो कई विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग सकता है, जिसको देखते हुए सरकार को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। अब देखना यह है कि सरकार के इस कदम के बाद
आने वाले दिनों में मेवाड़ विश्वविद्यालय में स्थिति क्या रहती है, क्योंकि चेयरपर्सन यह तर्क दे रहे हैं कि सरकार ने जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब की अवधि 15 जून 2000 तय कर रखी थी और जवाब देने से पूर्व ही इस तरह की रोक पूरी तरह से अनुचित है। लेकिन सवाल यह उठे कि जब मीडिया में गत 1 और 2 अप्रैल को सरकार के नोटिस और 45 दिन की अवधि को लेकर समाचार प्रकाशित हो गया था और सरकार द्वारा 2 महीने बाद प्रवेश पर रोक लगाई, तो आखिरकार चेयरपर्सन का यह कहना कि जवाब देने से पूर्व इस तरह की रोक पूरी तरह से अनुचित है, वह आसानी से गले नहीं उतरती है। कुल मिलाकर इस कदम का ऐसे कई विद्यार्थियों ने स्वागत किया है जो कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काफी समय तक संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्हें न्याय फिर भी नहीं मिल पाया। उल्टा उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था, जेल की हवालात में भी रहना पड़ा था और पुलिस प्रशासन ने भी उस समय मेवाड़ यूनिवर्सिटी का साथ दिया था, जबकि यह अपने न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब देखना यह है कि जो मौजूदा पाठ्यक्रम है, जो मौजूदा विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत है, उनका जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो क्या आने वाले दिनों में इस विशाल भवन में ताले लगे हुए देखने को मिलेंगे या कोई कोर्ट से, न्यायालय से शरण इस विश्वविद्यालय को मिल पाएगी या कोई ऐसा कोई रास्ता निकलेगा जिससे लगेगा मेवाड़ विश्वविद्यालय को कि उनकी जीत हुई है, तो यह तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। लेकिन हाल फिलहाल तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर जो संकट के बादल मंडरा गए हैं, उससे आसानी से मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। प्रति वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि अब साइकिल पर चलना गुजरे जमाने की बातें हो चुकी है एवं बाल्यावस्था में ही बच्चे अब साइकिल चलाते हैं। ज्यों-ज्यों वह बढ़ते हैं, अपने कदम किशोरावस्था में रखते हैं, त्यों वह साइकिल चलाना भूल जाते हैं, क्योंकि आज के समय किसी के पास समय नहीं है। हर कोई जल्दी चलना चाहता है, जल्दी भागना चाहता है, जबकि साइकिल चलाना स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत लाभकारी है। वजन को भी नियंत्रित करता है, हृदय को मजबूत बनाता है और प्रदूषण मुक्त होने के कारण पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद करता है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ के मंदिर में आए दिन भक्तों द्वारा अपनी मन्नत पूरी होने पर तरह तरह के चांदी से निर्मित वस्तुएं भेंट की जाती है। इसी तरह की एक मन्नत गुजरात के एक भक्त की पूरी होने पर उसके द्वारा चांदी से निर्मित मकान की आकृति सांवलिया सेठ को भेंट की गई। अहमदाबाद के एक भक्त विजय सोलंकी द्वारा अपने परिवार के साथ पहुंचकर चांदी से निर्मित एक मकान की आकृति भेंट की गई, जिसने बताया कि उसने गत दिनों सांवलिया जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए थे और यह मन्नत मांगी थी कि उसका स्वयं का मकान बनने पर वह इसकी आकृति का एक मकान चांदी वाला बनाकर सांवलिया सेठ को भेंट करेगा और अब उसका मकान बन जाने पर वह अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचा है और भविष्य में भी वह अपने परिवार, मित्रों आदि के साथ सांवलिया सेठ के मंदिर में पहुंचकर दर्शन करता रहेगा एवं उनका आशीर्वाद लेता रहेगा। इससे पहले भी भक्तों द्वारा इस तरह के कई सामान चांदी के निर्मित भेंट किए जा चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय एवं जिले में कुछ निजी वाहन एवं टैक्सी कारों पर राजस्थान सरकार लिखा होकर वह सड़कों पर दौड़ रही है। ऐसे कुछ निजी वाहनों पर राजस्थान लिखा होकर वह सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जबकि नियमानुसार निजी वाहनों पर इस तरह राजस्थान सरकार नहीं लिखा जा सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों द्वारा कई टैक्सियाँ भी अनुबंधित की हुई है जिन पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसी कई कार टैक्सियाँ हैं जिनका अनुबंध विभिन्न विभागों से समाप्त होने के बावजूद उनके द्वारा राजस्थान सरकार अब तक ऐसे वाहनों पर लगा होने से यह पता नहीं चल पाता है कि इनमें से कौन से वाहन राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से अनुबंध है या नहीं।
ऐसे वाहनों की जांच पड़ताल भी नहीं की जाती है एवं कुछ टैक्सी चालक इसका अनुचित फायदा भी उठा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इस दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। यातायात पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि ऐसे सभी वाहनों की जांच पड़ताल की जाए जिस पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, क्या वह किसी विभाग से अभी भी अनुबंधित है या नहीं एवं अनुबंधन समाप्त होने के बाद भी क्या वह इसी तरह अपने वाहनों को चला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिला चित्तौड़गढ़ के मीडिया, IT एवं सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। कार्यशाला में सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, संगठन की डिजिटल मजबूती तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला को चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी के साथ ही मीडिया जिला प्रभारी रमेश नवाल आदि ने संबोधित किया। कोटा बूंदी मार्ग स्थित सरदार अहमद कादरी चिश्ती अशरफी का 25वां सालाना उर्स मुबारक बुधवार को परचम कुशाई की रस्म के साथ आरंभ हुआ। उर्स के पहले दिन कुरान शरीफ की तिलावत व महफिल मिलाद शरीफ पढ़कर इसकी शुरुआत की गई। उसके पश्चात झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद थे। राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं विधायक को भी ज्ञापन सौंपकर विगत लंबे समय से राजकीय विद्यालयों में कार्यरत पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक को नियमित किए जाने की मांग की गई। जिन्होंने बताया कि गत कई समय से सरकार से इस संबंध में मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसे शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया है। हाथ ठेला फुटकर फल व्यवसायी यूनियन की बैठक संपन्न हुई। सर्वसम्मति से निर्विरोध नवीन जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाकर कमलेश गुजर को अध्यक्ष, नाथूलाल खटीक को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव सलमान को सह सचिव, रमेश अहिर उपाध्यक्ष, नियाज भाई, कुर्बान भाई, मुकद्दर भाई, वसीम भाई, दिनेश खटीक, कोषाध्यक्ष देव किशन चौधरी, मीडिया प्रभारी भवानी शंकर रेगर को निर्विरोध मनोनीत किया गया। कोषाध्यक्ष ने बताया कि बैठक में प्रत्येक पूर्णिमा पर मासिक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।